स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप जानते हैं आपका चल रहा था नरेशन। तो नरेशन में हमने आपको बताया था क्या, रिपोर्ट स्टेटमेंट एंड टेंशन में चेंजेस, उसके बाद में मॉडर्न वर्बस में चेंजेस, और उसके बाद में इंटरचेंज ऑफ प्रोनाउंस, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस में हम किस प्रकार से चेंजेस करते हैं हमने आपको बताया, ठीक है। और इसके बाद में हम आज चलेंगे क्या कि किस प्रकार से हम कुछ ऐसे निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं जो दूरी पर करने वाले शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या आपको क्या नरेशन में चल रहा है, क्या नरेशन में आपका चला था क्या कि निकटता सूचक का मतलब क्या था, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, क्या था कि निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, कि कुछ किस प्रकार से हम कुछ निकटता करने वाले शब्दों में दूरी पर करने वाले शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, कह रहे हैं क्या, तो लिखा है क्या कि डायरेक्ट स्पीच, लिखा है क्या डायरेक्ट स्पीच, और इसके बाद में दिया है क्या ये इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका होता है क्या दिस, तो उसको हम किस बनाते हैं दैट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारा होता है क्या दिस, तो उसको हम किस में ले आते हैं दोज में चेंज कर देते हैं। इसके बाद अगर दिया होता है क्या नाउ, तो उसको हम चेंज कर देते हैं किसमें देर में चेंज कर देते हैं। अगर दिया होता है क्या हियर, तो उसको हम ले आते हैं किसमें देर में। इसके बाद अगर दिया होता है आपका टुडे, तो टुडे को हम चेंज करते हैं किसमें डाइट डे में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर दिया होता है आपका टुमारो, तो उसको हम ले आते हैं किसमें द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद अगर दिया होता है क्या यस्टरडे, तो उसको हम ले आते हैं किसमें है द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में ले आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से अगर दिया होता है क्या एगो, तो उसको हम ले आते हैं इसमें बिफोर में, ठीक है। तो इसके बाद में देखते करें क्या अगर दिया होता है क्या नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को हम किसमें ले आते हैं द फॉलोइंग में, ठीक है। और दिया होता है क्या लास्ट, तो लास्ट को हम ले आते हैं द प्रीवियस में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम जो हमारे निकटता सूचक शब्द हैं उनको हम दूरी पर करने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। दिस ये, तो दैट वो, ठीक है। दिस माने ये, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम दो से, मतलब वो, नाउ का अब, और तो कैसे क्या हो जाएगा देन तब, ठीक है। ऐसे हियर का यहाँ, देयर वहां, मतलब निकटता सूचक
जो शब्द होंगे उनको हम दूरी पर करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन शब्दों को आप इंडेक्स में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं। यह है क्या, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, दिखाए क्या कि ही सेड टू मी गामा इनवर्ट का लिखा है कि आई डिड नॉट लिव हियर लास्ट ईयर। दिखाया क्या, ही से टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई डिड नॉट लिव हियर लास्ट ईयर, कि मैं पिछले साल यहाँ नहीं रहता था। ठीक है, तो इसको हम जब इंडेक्स बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि ही, आप देख रहे हैं यहाँ पर सेट टू के बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो सेट टू किस जाएगा, टोल्ड मी। कंडीशन क्या आएगा आपका, दैट। अब हमारा क्या दिया है, ये आपका रिपोर्टेड स्क्रीन में सारे चेंजेस हो गए। कंडीशन आपका दैट लग गया और यहाँ पर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर आई दिया हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन का है। हमने आपको प्रोनाउंस के सारे चेंजेस आपको पढ़ा चुके हैं और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। और यहाँ पर आई कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो ही के अनुसार बदल रहे हैं। तो ही का जो हमारा नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही। अब टेंस देखते हैं, टेंस क्या है, डिड नॉट लिव, मतलब डिड नॉट लगा हुआ है, मतलब आपका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट हम आपको सारे टेंसेस में चेंजेस बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, बात नेगेटिव में है तो हैड नॉट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही हैड नॉट लिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड। और हियर का हमने क्या बताया चेंज करने के लिए, अभी बताया कि निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी पर करने वाले शब्दों में चेंज कर देते हैं। तो हियर का हमने क्या बताया, देयर। क्या बताया है, देयर। और लास्ट का क्या बताया था, द प्रीवियस। ठीक है, हियर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि यू सेड टू हर कामा इनवर्टेड कॉमा दिखाए क्या कि यू विल नॉट बाय दिस हाउस नेक्स्ट ईयर। यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा कि यू विल नॉट बाय दिस हाउस नेक्स्ट ईयर, कि तुम अगले साल इस घर को नहीं खरीदोगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा कि यू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है सेड टू के बाद में, तो टोल्ड हो जाएगा सेड टू, टोल्ड हर। कंडीशन जाएगा आपका दैट। अब यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर। ठीक है, अब यहाँ पर जो यू दिया हुआ है नॉमिनेटिव केस में है, तो हर का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सी। क्या हो जाएगा, सी विल का वुड नॉट बाय, अब इसका आपका दैट, इसका क्या हो जाएगा, दैट। भाई दिस जो है वो निकटता सूचक शब्द है
और इसका हम दूरी पर करने वाले शब्द में जब हम चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दैट और हाउस। और नेक्स्ट आपने क्या बताया, आपको चेंज कर लेंगे, नेक्स्ट किस पे जाएगा, द फॉलोइंग में क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप किसी भी निकटता सूचक शब्दों को आप दूरी पर करने वाले शब्दों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद में हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से आप अन्य निकटता सूचक शब्दों को आप दूरी पर करने वाले शब्दों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 लिखा है क्या, यू सेड टू मी कामा इनवर्टेड कॉमा शुरू, लिखा है क्या, आई कैन नॉट प्लांट these trees here। कह रहा है क्या, यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा कि आई कैन नॉट प्लांट these trees here, कि मैं इन पेड़ों को यहाँ पर नहीं लगा सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका, यू सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, टोल्ड मी, कंडीशन का लगा हो गया, दैट आई की फर्स्ट पर्सन आपका है, इसका हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, सभी के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार बदलेगा, सभी के अनुसार बदलेगा, और सभी क्या आपका यू। ठीक है, तो यू के अनुसार बदलेगा। अब हमें देखना है कि आज इसको बदलना है कौन से पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। ठीक है, तो सभी के अनुसार केस कौन सा इसका है, नॉमिनेटिव, तो यू का यू कैसा बदलेंगे, तो यू का नॉमिनेटिव क्या होगा आपका, यू ही रहेगा। कैन को हम किस बनाएंगे, नॉट प्लांट, और दिस का क्या आ जाएगा आपका, दोस, और ट्रीज, और हियर तक कैसे लाएंगे हम, हियर को किसमें चेंज करेंगे, देयर में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 लास्ट एग्जांपल लिखा है क्या, ही सेड कामा इनवर्टेड कॉमा शुरू, लिखा है यू वर नॉट प्लेइंग हियर यस्टरडे। लिखा है क्या, ही से उसने कहा यू वर नॉट प्लेइंग हियर यस्टरडे, तुम कल यहाँ नहीं खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा आपका, ही, क्योंकि यहाँ पर सिर के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो सिर का आपका सही रहेगा, कंडीशन रहेगा आपका दैट। ठीक है, तो यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमने तरीका क्या बताया था कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मानेंगे, अगर थर्ड पर्सन में है तो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन का मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड पर्सन में है तो हम फर्स्ट पर्सन का क्या मानेंगे, मी। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन का होता है तो अभी क्या मानते हैं हम, हिम। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन में है तो अभी क्या मानेंगे हम, मी मानेंगे। तो यू को जब हम मी कैसे बदलेंगे तो मी कैसे बदलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर यू हम आपका है नॉमिनेटिव केस में, तो मी कैसे बदलेंगे, तो मी का नॉमिनेटिव क्या होगा आपका आई, और आपका जो रिपोर्टिंग स्पीड है वो है आपका वर नॉट प्लेइंग, पर पास्ट में सब पर की फॉर्म में आएंगी। तो कौन सा हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे तो किस रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था जानते हैं, वहाँ नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन के साथ करके फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन
प्लेइंग। और हियर यहाँ पर निकटता सूचक शब्द है, इसलिए हो जाएगा दूरी पर करने वाले शब्द। तो हियर का क्या होता है हमने एन, और स्टडी का क्या बताया था द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। आप द डे बिफोर कर सकते हो अथवा यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से ये आपका जो निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन है। ठीक है, इस प्रकार से ये चेंज होंगे और इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने चित्र के आपको दिखाए हैं, इसी प्रकार से आप सभी निकटता सूचक शब्दों को दूरी पर करने वाले शब्दों में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आप अपनी बुक से इन शब्दों की सूची अपने काम में कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन है, ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद में हम आपको बताएंगे क्या कि कुछ अन्य जो असर्टिव सेंटेंस में कुछ अन्य जो विशेष जो स्थितियाँ होती हैं उनको वो स्थितियाँ आने पर उनको कैसे देख जाते हैं। ठीक है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्या कुछ विशेष परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस में कुछ विशेष परिवर्तन कि ऐसी अगर स्थितियाँ आए तो आप कैसे इंडायरेक्ट में जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है R1, लिखा है क्या वोकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। करना को है कि वोकेटिव केस में नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर वोकेटिव केस होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम उसके नाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं वोकेटिव केस क्या होता है, संबोधन कारक। अगर सेंटेंस में किसी को संबोधित किया जा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। कैसे देखते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, जो एग्जाम्पल इसमें देंगे हम आपको दिखाएगा कि ही सेड कामा दिखाएगा मोहन you will not do your homework properly। ठीक है, फिर क्या ही से उसने कहा मोहन यू विल नॉट डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली, कल तुमने अपना काम, आज तुमने अपना काम ठीक प्रकार से नहीं किया। ठीक है, तो उसने कहा कि मोहन सवाल जो है वो मोहन को संबोधित कर रहा है, मोहन को बुरा कर रहा है। इसी से कहा मोहन यू विल नॉट डू योर होमवर्क प्रॉपर्ली, मोहन तुमने आज अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया। मतलब उसने किससे कहा है, मोहन से कहा है। तो मोहन को हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं कि जब हम मोहन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे तो हमारा कोड भी बदल जाएगा। कोड अब इसको अब हमें पता करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक, जिसको संबोधित किया जा रहा है उसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन बन जाएगा राइट। अब यहाँ पर यू आपका सेकेंड पर्सन है, इसको समझेगा मोहन के अनुसार, क्योंकि मोहन को हमने बना दिया क्या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोहन का सब बनेगा और मोहन हमारा है थर्ड पर्सन में, क्योंकि एक बार मोहन को सेकेंड में यूज किया है तो दोबारा हम मोहन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि ऐसी अवस्था में ग्रामर में क्या बताया गया है कि नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम मोहन का प्रयोग कर चुके हैं, दोबारा मोहन का प्रयोग नहीं करते, ना करके हम मोहन के लिए एक प्रोनाउन लगाएंगे। और आप जानते हो थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर है, क्या लगाएंगे ही।
दैट ही, और डिड नॉट दिया हुआ है मतलब वाच आपका है पास्ट इंडेफिनिट, और आप जानते हो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है इसमें रहता है पास्ट परफेक्ट होता है। तो ही वाच नेगेटिव में है तो हैड नॉट और डन, फिर आपका आया क्या वो, चाहे वो नॉमिनल केस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है चाहे वो नॉमिनल फॉर्म में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, चाहे पॉसेसिव केस में हो, सब आपको रिपोर्टिंग पर अनुसार बदलने करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या जो इससे बताएगा ऑब्जेक्ट अनुसार, आगे क्या दिया हुआ है मोहन, तो मोहन आपका है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे, ये लगाया हमने है तो ही का जो पॉसेसिव केस होगा क्या होगा ये, और मूव पर है प्रॉपर्ली, और दूसरी का क्या बताया था आपको, इस प्रकार से आप किसी भी वोकेटिव केस के नामों को आप किसी भी वोकेटिव केस के नामों को आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल हम और लेते हैं, लिखा है क्या, एग्जांपल नंबर 2 लिखा है क्या, सेट तमाम, ठीक है, क्या लिखा है क्या, यू डू नॉट डू एनी वर्क वेल, यह तमाम कह रहा है क्या, इससे उसने कहा कि यू डू नॉट डू एनी वर्क वेल, यू डू नॉट डू एनी वर्क वेल, तुम कोई काम ठीक प्रकार से नहीं करते हो रामू, मतलब किसी तरह है रामू पर कह रहा है, रामू तुम कोई भी कार्य ठीक प्रकार से नहीं करते हो, तो उस बात से कह रहा है, रामू से कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर रामू को केस में संपूर्ण उदाहरण में है, तो इसको हम क्या बना लेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मोटिव केस पहले दिया था और यहाँ पर हमने मोटिव केस को बाद में रखा है। ठीक है, फिर चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसे ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या हो जाएगा, आता मोटिव केस में जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे हमारा हो जाएगा गोल्ड रामू, रामू बन से जाएगा था, राइट, आपका सेकेंड पर्सन में है, इसको समझेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने किसको बनाया है, रामू को, तो जैसे किसी बात से मोहन की हम ही आए थे, वैसे रामू के लिए हम कराएंगे ही। अगर कोई संबोधन का अगर सीधे नियंत्रण तो वो भी तस्वीर आती। ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट ही, और डू नॉट डू, मतलब वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट डू और एनी वर्क वेल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी वोकेटिव केस के नाउन को, किसी भी वोकेटिव केस के नाउन को आप उसका ऑब्जेक्ट बना करके आप आसानी से इंडायरेक्ट में चेक कर सकते हो। जैसे कि वो हमने वोकेटिव केस को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया, इसलिए रामू को हमने वोकेटिव केस के नाउन को हमने ऑब्जेक्ट किया। इस प्रकार से आप भी किसी भी वोकेटिव केस को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना करके इंडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं।